हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है हिंदी व्याकरण और टॉपिक है इसका वर्ण, यानी हिंदी व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर वर्ण। पहले समझ लीजिए कि वर्ण क्या है। जैसे कोई भी चीज है, अगर उसे आप तोड़ नहीं सकते, बांट नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते, तो वो हो गया वर्ण। सीधा सीधी समझना कि जो बट नहीं सकता है, जो टूट नहीं सकता है, वही हो गया वर्ण। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने परिभाषा दिए हैं, वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे वर्ण कहते हैं। यानी जिसे हम तोड़ नहीं सकते, बांट नहीं सकते, सीधा सीधी। जैसे कोई भी चीज है, जैसे देखिए इसको हम तोड़ नहीं सकते। अगर तोड़ देंगे तो इसका अर्थ ही नहीं, कोई भाव ही नहीं निकलेगा अगर तोड़ देंगे तो उसे वर्ण कहेंगे। जैसे आ हो गया, आ हो गया, हर्षई हो गई, दुर्गई, हर्षऊ दुर्गऊ हो गया, एक का हलंत हो गया, ख ग, एक च हलंत हो गया, छ हो गया, ज आदि। अब देखिए क्या है कि ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एकदम सीधा सीधी एक बार समझ लीजिए, छापने की कोई जरूरत नहीं, एक सीधा सीधी दिमाग में छापिए। एक बार अगर आप आराम से मेरा वीडियो देखें, आराम से देखिए, एकदम आपके दिमाग में जाएगा। इसे छापने की कोई जरूरत नहीं। जैसे हम अगर उदाहरण देके समझाएंगे, वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए कि आप अकेला हैं, ठीक है। अगर आप अपने मन से चल रहे हैं तो हो गया अपने आप पर चलना। अगर आप किसी और के मन से चल रहे हैं, यानी किसी और के सहारा से चल रहे हैं, जैसे अगर आप अभी पैसा नहीं कमा रहे हैं तो आप किसके सहारा से चल रहे हैं? माए बाप के सहारा से, यानी उसके सहारा से काम कर रहे हैं। तो यही हो गया इसका वर्ण का दो प्रकार होता है। वर्ण का दो प्रकार, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। व्यंजन तो सीधा सीधी अपने आप पर उदाहरण देके समझ सकते हैं। जो अपने आप चले, स्वतः, किसी का सहारा नहीं ले, किसी का सहारा नहीं। जैसे आप कहीं हैं, अगर आप अपने दम पर हैं, अपने आप पर खड़ी हैं, तो हो गया स्वर वर्ण। स्वर वर्ण यानी जो अपने आप चलता हो, किसी सहारा से नहीं है, इसका उच्चारण अपने आप होता है, वो हो गया स्वर वर्ण। या आप किसी के सहारा से चल रहे हैं, यानी किसके द्वारा किसी के सहायता मिलता है तो आप कुछ कर पाते हैं, तो हो गया व्यंजन वर्ण। यानी ये है जो व्यंजन वर्ण है वो किसके सहारा से चलेगा? स्वर वर्ण। जब तक स्वर वर्ण इसका सहायता नहीं करेगा, व्यंजन वर्ण का कोई अर्थ नहीं है। समझ गए? तो देखिए क्या हो गया, यहां देखिए वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। एक हो जाता है स्वर वर्ण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वोवेल। वोवेल जैसे इंग्लिश में पढ़े होंगे कि वोवेल के अल्फाबेट में वोवेल होता है ए ई आई ओ यू, यानी ये क्या होता है? 5 गो होता है जो वोवेल, उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण। और दूसरा हो गया व्यंजन वर्ण, यानी जो भी इसके अलावा है वो क्या है? व्यंजन वर्ण। तो अब आप हिंदी में पढ़िए कि स्वर वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण। तो अभी आपको समझाएं यहाँ पर कि क्या, कि जो बिना सहारा के चले, जो बिना सहारा के चले, किसी का सहारा ना ले, जो बिना अपने आप चले, उसे कहेंगे स्वर वर्ण। और जो किसी के सहारा यानी स्वर वर्ण की सहायता से चले, वो क्या हो जाएगा? व्यंजन वर्ण। सीधा सीधी, यानी जो सहारा लेगा, जो सहारा नहीं लेगा, अपने आप चलेगा, वो स्वर वर्ण। और जो सहारा लेगा स्वर वर्ण का, वो क्या कहलाएगा? व्यंजन वर्ण। तो उसी तरह देखिए यहाँ पर क्या दिए हैं, स्वर वर्ण का परिभाषा। स्वर वर्ण उन मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतः होता है। स्वतः यानी स्वयं, अपने आप पर वो खड़ी है, यानी उसका स्वतः होता है, उसको कोई सहायता करने वाला नहीं है, वो अपने दम पर चल रहा है, वो हो गया स्वर वर्ण। स्वर वर्ण यानी इसकी संख्या कुल 11 होता है। जैसे हो गया अ, आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 होता है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण यानी हिंदी में 11 होता है, इंग्लिश में आपका क्या हो जाता है? 5, यानी ए ई आई ओ यू, ये इंग्लिश में होता है 5, मगर हिंदी में क्या हो जाता है? इसकी संख्या हो जाता है 11 हो जाता है। और देखिए एक नोट में भी यहां लिख दिए कि इसकी कुल संख्या 11 होता है। अब चलिए हम व्यंजन वर्ण के बारे में बताते हैं। व्यंजन वर्ण लिखिएगा, हम व्यंजन वर्ण के बारे में, यानी व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण आप पढ़ चुके हैं, अब व्यंजन वर्ण समझिए। यानी व्यंजन वर्ण जैसी आ गया, मतलब किसी का सहारा के बिना ये नहीं
चलेगा, यानी इसको सहारा की जरूरत पड़ता है। जैसे बुढ़ा माँ बाप हो जाता है तो उसको संतान की सहारा की जरूरत पड़ता है, या फिर जब बच्चा छोटा रहता है तो उसको माँ बाप की सहारा की जरूरत पड़ता है। अगर नहीं सहारा मिलेगा तो उसका कोई अस्तित्व नहीं, यानी चलते ही गिर जाएगा। यानी जब बच्चा होता है, पैदा होता है, छोटा रहता है तो उसको क्या माँ बाप की सहारा मिलना चाहिए, या मिलता है तभी वो चल पाता है या बोल पाता है ना। उसी प्रकार इसका भी जब तक ये स्वर वर्ग इसका सहायता नहीं करेगा, इसका खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है, यानी इसका सहायता कौन करेगा? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण इसका सहायता करेगा तभी इसका कोई अस्तित्व है, यानी तभी इसका उच्चारण निकलेगा, अन्यथा कोई उच्चारण इसका नहीं निकलेगा। जैसे देखिए इसका हमने दिए हैं परिभाषा, क्या है? व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण, यहाँ देखिए स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी इसका सहायता कौन कर रहा है? स्वर वर्ण। जब तक इसके सहायता में नहीं उतरेगा इसका कोई उच्चारण नहीं निकलेगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। समझ गए? अब देखिए ए हो गया क्या? क ख ग घ। अभी देखिए इसका कोई अर्थ नहीं है, क में हलंत लगा हुआ, सब में हलंत, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, कोई अर्थ नहीं है ये सबका। जब तक ये स्वर वर्ण इसके सहायता में आएगा, ये क्या कोई अर्थ ही नहीं है, इसका कोई अर्थ निकल रहा है, ये हलंत वाला का ख। अब देखिए कब इसका निकलेगा? यहाँ देखिए इसकी कुल संख्या, पहले ये देख लीजिए, इसकी कुल संख्या 33 होता है। 33 व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33। अब देखिए यहाँ पर क में हलंत लगा हुआ प्लस आ, क वाला हलंत में आ जुटा तो क्या पूर्णतः क बना, तब इसका अर्थ निकला क। अब देखिए क हलंत में आ जुटा तो क्या बना? का, तब इसका पूर्णतः अर्थ निकला का, यानी उच्चारण पूरा निकला का, इसका निकला क। अब देखिए इसका कहां से बोल सकते हैं, इसका उच्चारण कहां से होता है? जैसे कवर्ग यानी क ख ग घ ङ, इसका होता है कंठ से उच्चारण, इसका किसका होता है? कवर्ग का कंठ से उच्चारण। और यहाँ देखिए चवर्ग यानी तालु जो ऊपर वाला होता है उसे तालु, ठीक है। अब करा टवर्ग यानी जो आपका ये दांत के ऊपर रहता है उसे मूर्धा कहते हैं। ये हो गया मूर्धा, यानी टवर का उच्चारण कहां से होगा? मूर्धा से। और तवर्ग यानी त थ द ध न, ये सब का उच्चारण कहां से हो जाएगा? दंत से, दंत जो दंत होता है, समझ गए। और ये आ गया क्या? पवर्ग यानी प फ ब भ म, ये सब का उच्चारण कहां से हो जाएगा? ओष्ठ से, यानी जो होठ होता है उसी से इसका उच्चारण होगा प फ ब म का। यानी इसे ध्यान में रखिएगा, क्या ध्यान में रखिएगा कि ये हो गया जब तक इसका सहायता नहीं करेगा स्वर वर्ण, जब तक इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यानी क्या? इसका सहायता कौन करेगा? स्वर वर्ण। ये सीधा सीधी दिमाग में छापिए, अति में छापने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए? और वीडियो को अच्छा से देखें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।